हम औरतें जितना मर्जी अपने घर को चमका लें, लेकिन जब तक हम खाना टाइम पर नहीं बनाएंगी तब तक हम एक अच्छी हाउसवाइफ और एक अच्छी होम मेकर नहीं समझी जाएंगी, क्योंकि हमें सिर्फ एक चीज़ से नहीं बल्कि बहुत सारी चीज़ों से जज किया जाता है। तो आज के इस व्लॉग में मैं आपके साथ अपनी मील प्लानिंग शेयर करूंगी, किस तरह से मैं अपनी जॉब के साथ अपनी कुकिंग को मैनेज करती हूँ, और इसके साथ साथ मैं आपके साथ अपनी थोड़ी सी शॉपिंग शेयर करूंगी। तो वीडियो को एंड तक लाजमी वॉच कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, आई होप कि आप सब बिल्कुल हैरियत के साथ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो कुकिंग में ना सबसे पहले ब्रेकफास्ट आ जाता है, और हमारे ब्रेकफास्ट की तरतीब इस तरह से होती है कि पूरे वीक में एक दफ़ा हम बेकरी आइटम यूज़ करते हैं। अब चाहे वो बिस्किट हो, चाहे रस हो, चाहे फ्रूट केक हो, या चाहे ब्रेड हो, यानी जो चीज़ हमारी शॉप पे होती है हम वही यूज़ कर लेते हैं। उसके अलावा ना पूरे मंथ में एक दफ़ा या 15 दिन के बाद हम एक दफ़ा बाज़ार से नाश्ता मंगवाते हैं, जैसे नान चने हो गए या फिर नान हलीम हो गया, कुछ भी। तो वो ये ज़रूरी नहीं है कि हमने 15 दिन के बाद ही मंगवाना है। मोस्टली ऐसे होता है कि जब कभी गैस का इशू बन जाए, या फिर ऐसे होता है कि जब कभी संडे हो, संडे के अलावा कभी इमरजेंसी अगर बन जाए, जैसे उस दिन ना मेरे हस्बैंड जो है वो अपनी सारी कोल्ड ड्रिंक्स जो है ना वो फ्रिज में रखते हैं, और रात को ना आधी रात को वो उठ कर ना ये जो घर वाला फ्रिज होता है ना इसको बंद कर देते हैं, और जो शॉप वाला फ्रिज होता है ना उसको ऑन कर लेते हैं। क्योंकि मैं तो फ्रिज नहीं बंद करती, क्योंकि वो कोल्ड ड्रिंक्स सारा रखते हैं ना, तो वो अपने हिसाब से अपने टाइम टेबल के अकॉर्डिंग उसको बंद करते हैं। तो उस रात को ना वो उठ नहीं सके और उन्होंने फ्रिज बंद नहीं किया। फ्रिज ना सारी रात चलने की वजह से ना जो मैंने आटा रखा हुआ था वो बिल्कुल बर्फ़ बन गया था, यानी बिल्कुल वो फ्रीज़ हो गया था। तो सुबह जब ना मैंने उठ के उसको निकाला, तो बेशक मैं उसको ना आधा घंटा रख देती, लेकिन फिर भी ना उसकी रोटियां बनना मुश्किल हो रहा था। तो ऐसे में इमरजेंसी में ना हमने फिर शॉप से ही हमने जो है बेकरी की चीज़ें यूज़ कर ली। तो इस तरह का जब कोई प्रॉब्लम हो तो फिर आपको पता है कि रूटीन जो है हमारी सेम नहीं रहती, कभी कभी चीज़ें ऊपर नीचे हो जाती हैं, तो तब हम ऐसे कर लेते हैं। लेकिन वैसे ही जो है मोस्टली हमारा ब्रेकफास्ट घर में बनता है, और उसमें हम ज़्यादातर एग्स यूज़ कर लेते हैं, या जब कभी चिकन बना हो या दाल, या मेरे हस्बैंड की कोई फेवरेट सब्ज़ी बनी हो ना, तो फिर वो नाश्ते में कहते हैं कि उन्होंने वही खानी है पराठे के साथ। तो फिर ना मोस्टली तब मैं क्या करती हूँ कि मैं भी वही खा लेती हूँ। और ये अभी मैं पिछले दिनों ना डाइट पे थी, तो मैंने अपना जो ब्रेकफास्ट है वो डिफरेंट रखा हुआ था, लेकिन अब पता नहीं क्यों मैंने अचानक से डाइट छोड़ दी है। अब इंशाल्लाह फिर से स्टार्ट करूँगी, लेकिन अब ना थोड़ा ब्रेक ले रही हूँ। 3 kg जस्ट मैंने वेट लूज़ किया है। अचानक से पता नहीं मुझे क्या हुआ, मैं दोबारा से एक ना मैं बहुत फूडी नेचर की हूँ कि खाना वगैरह देख कर ना मेरा फेवरेट मुझसे रहा नहीं जाता। तो इस वजह से ना मैंने वो अभी फ़िलहाल मैंने ब्रेक दी हुई है इस चीज़ को। जब सब्ज़ी वगैरह ऐसी चीज़ें हो ना, तो फिर उस दिन मैं चाय नहीं बनाती, और अपने बच्चों को ना बिस्किट या जो भी हमने देना हो ब्रेकफास्ट में तो वो दूध के साथ हम देते हैं। मोस्टली मेरे बच्चे जो है ना वो नाश्ते में सब्ज़ी बहुत कम यूज़ करते हैं, बल्कि बिल्कुल नहीं करते। और सम टाइम ऐसे होता है कि हमने रात को चावल बनाए होते हैं ना, तो मैं और मेरे हस्बैंड सुबह नाश्ते में वही चावल खा लेते हैं, और साथ हम चाय वगैरह बना लेते हैं। लेकिन मेरे बच्चे जो है ना वो सुबह नाश्ते में चावल भी नहीं खाते, तो फिर उनके लिए ना मतलब मुझे स्पेशल पराठा बनाना पड़ता है, या फिर बेकरी की वो कोई चीज़ खा लेते हैं। अच्छा, अगर मैं आपको टाइम के हवाले से बताऊं कि मैं अपने टाइम को कैसे मैनेज करती हूँ, तो मेरा नाश्ता जो है ना मोस्टली 15 या 20 मिनट में बन जाता है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा मैंने 4 पराठे बनाने होते हैं। और जिस दिन मैं अपने बच्चों के लंच बॉक्स में पराठे लेकर जाती हूँ तब मैं 6 पराठे बनाती हूँ, यानी कि 2 जो है बच्चों के लंच बॉक्स में ऐड करती हूँ, और 4 जो है वो अपने नाश्ते के लिए। तो जिस दिन मैंने ना नाश्ते में पराठे बनाने हो बच्चों के लंच बॉक्स के लिए भी, तो तब मेरा जो नाश्ता है वो तकरीबन उसमें आधा घंटा लग जाता है मैक्सिमम। इससे कम भी लग सकता है, लेकिन मैक्सिमम जो है ना वो आधा घंटा लग जाता है। हाँ, अब जैसे गैस पे भी डिपेंड करता है कि कभी ऐसे होता है कि गैस भी आपकी स्लो हो जाती है। अच्छा, कुछ दिन पहले ना हमारे जो डायरेक्टर साहब हैं उन्होंने हम टीचर्स को ट्रीट दी थी, तो खैर तब मैं डाइट पर थी, और मैंने ना जस्ट आइसक्रीम खाई थी। और आपको पता है कि मैं और मेरी कुलीग हमने आइसक्रीम के अंदर ना बर्फ़ी डालकर खाई थी, इतना मज़ा आया। आप लोग भी कभी ट्राई कीजिएगा, जो कुल्फ़ा फ्लेवर की आइसक्रीम होती है ना उसके अंदर आप बर्फ़ी डाल के खाइएगा, आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। खैर मैंने तो फर्स्ट टाइम ट्राई किया था, हमें वैसे बहुत ही मज़ा आया। और उसके बाद ना मैं जो बिरयानी थी वो घर ले आई, क्योंकि तब मैंने खाना पीना कम किया हुआ था, और यहाँ पर मेरा और मेरे बच्चों का जो बॉक्स था ना वो मैं घर ले आई थी। मैंने कहा चले हस्बैंड और बच्चे जो है ना वो मिलकर खा लेंगे। तो ब्रेकफास्ट के बाद ना बारी आ जाती है लंच की। लंच में मैं कुछ स्पेशल नहीं बनाती, मोस्टली ना मैं पूरे दिन में जस्ट रात को जो डिनर है वो मैं फ्रेश बनाती हूँ, यानी कि पूरे दिन में ना जस्ट रात को मेरी ताज़ा सब्ज़ी बनती है, या फिर चिकन या जो भी दाल वगैरह मैंने बनानी हो वो जस्ट मैं रात को बनाती हूँ। उसके बाद सुबह हम नाश्ते में मोस्टली एग यूज़ कर लेते हैं, और फिर दिन को ना वही जो दाल सब्ज़ी बनी होती है वो फ्रिज में होती है। बस मैंने स्कूल से आकर ना उसको गर्म करना होता है, आटा मेरा गूंदा होता है, और स्कूल से आके जल्दी से ना मैंने रोटियां बनानी होती हैं, और उसके साथ मैंने सलाद बनाना होता है, यानी खीरा तो मैंने ना दिन के खाने में मस्ट किया हुआ है। और उस टाइम ना आपको पता है इतनी भूख होती है कि आपने स्कूल से आते हैं, आपने अपना दिमाग खपाया होता है, और फिर ना स्कूल से आते साथ ही आपने जल्दी से अबाया चेंज किया, और अबाया चेंज करने के बाद ना मुझे अपने बच्चों का यूनिफॉर्म भी चेंज करवाना पड़ता है मैक्सिमम। उसमें भी ना मतलब कि मैं 15-10 मिनट लग जाते हैं।
और उसके बाद फिर बच्चों के साथ आपको कि बेटा बैग जगह पे रखें, यूनिफॉर्म ये चीज़ें अपनी जगह पे रखें। और ये चीज़ें ना यकीन करिए, अगर मैं खुद ये काम करूँ ना कि चीज़ें अपनी जगह पे रखूँ सिर्फ मुझे 2 या 5 मिनट लगते हैं, लेकिन जब आप बच्चों से ये काम करवाते हैं ना तो आपको 10-15 मिनट ना बच्चों के पीछे जो है भागना पड़ता है। लेकिन ये सब एफर्ट मैं इसलिए कर रही हूँ ताकि उनकी आदत जो है ना वो शुरू से बन जाए और फिर मुझे ना सारी ज़िंदगी परेशानी ना उठानी पड़े। तो बच्चों, क्योंकि जब आपके बच्चे छोटे होते हैं ना, अगर शुरू से उनमें सलीका आ जाएगा, जब वो जवान भी हो जाएंगे, बड़े भी हो जाएंगे, तो तब ना जो है वो उनकी आदतें वो पुख्ता हो जाएंगी। अच्छा, यहाँ पर ना मैंने शॉपिंग में ये बच्चों के लिए लंच बॉक्सेस लाए थे। पहले तो ये वाला जो टिफ़न आप देख रहे हैं ना, ये वाला टिफ़न, इस तरह के टिफ़न हमारी शॉप पे काफ़ी थे जिसमें बेकरी की आइटम्स आती थी, तो वो मेरे पास काफ़ी जमा हो गए थे, तो मैं बच्चों को ना इसी में लंच डाल के देती थी। लेकिन फिर ये जो इसके लीड ना ऐसे क्लिप से लगे हुए थे, ये बच्चों से उतर जाते थे और ना सम टाइम वो फिर उनसे बंद नहीं होते थे। तो फिर ना मैंने दोनों के लिए जो है वो ये लंच बॉक्सेस लाए थे। रहीन के लिए मैंने रेड लाया था और यान के लिए मैंने जो है ये ग्रीन टाइप लाया था। लेकिन मसला ये था कि जो रेड के ऊपर स्पाइडरमैन बना हुआ था और दूसरे के ऊपर ना बारबी डॉल बनी थी, फिर मैंने दोनों के जो लीड्स है ना वो एक्सचेंज कर दिए। अच्छा, ये जो है ना ये ऑयल अप्लायर जो है ये, या इसको और कुछ लोग ऑयल एप्लीकेटर भी बोलते हैं, जो भी हम बोलें, ये जो है ना ये मैंने अपने बालों के लिए लाया था क्योंकि मैं अकेली होती हूँ और फिर ना मुझे तेल लगाने वाला कोई नहीं होता, तो मैं अपने बालों में ये मैंने इसलिए लाया था ताकि तेल जो है ना बालों की जड़ों तक पहुँच जाए। अच्छा, इससे पहले ना 1 साल पहले ये मैंने द्रास के से मंगवाया था और यकीन करें मैंने द्रास के से ना 350 का ये मंगवाया था और मैंने तकरीबन 1 मंथ यूज़ किया होगा। फिर वो ऊंचाई से ना नीचे गिरा और नीचे से वो, हालांकि वो अच्छी प्लास्टिक में लग रहा था, वो नीचे गिरा और ऐसे ना उसमें दरार सी आ गई, तो फिर ना वो लीक होना शुरू हो गया। मैंने उसको वेस्ट कर दिया और अब ये वाला जो मैं लेकर आई हूँ ना सिर्फ मैं 100 में लेकर आई हूँ। तो मैंने एक्सपीरियंस किया कि दराज के से ना हमें चीज़ें काफ़ी महंगी मिल जाती हैं। अच्छा, इसके अलावा ये रहीन का जो ड्रेस है ना, मैंने आपके साथ ये शेयर किया था, जो मैं फ्राइडे बाज़ार से पीस लेकर आई थी, तो अब ये स्टिच होके आ गया। तो इस तरह से मैंने फ़्रॉक बनवाया था। ओपन फ्रॉक है, नीचे बस थोड़ा सा कट है, ऊपर ये सारा ओपन है, बस ऊपर ना बटन्स के साथ इनको बंद कर दिया जाता है और नीचे जो है ना वो ऐसे ही ओपन रहता है। ऊपर ना मैंने 2 बटरफ्लाइज लगवाई हैं। अच्छा, मेरे ना किचन में बहुत काकरोच हो गए थे और मैंने ये काकरोच का स्प्रे लाया है, तो जब मैं इसको यूज़ करूँगी तो मैं इसके रिव्यूज़ आपके साथ शेयर करूँगी कि ये वाकई आप हमारे लिए मुफीद है या नहीं। अगर ये मुझे अच्छा लगा तो मैं आपको भी रिकमेंड करूँगी कि आप भी इसको यूज़ कीजिए। उसके अलावा ना आपको पता है सर्दियाँ आने वाली हैं ना, तो अभी मैं कहूँगी कि जो लोग नट्स वगैरह यूज़ करते हैं अभी से परचेज़ कर लें, क्योंकि जब सर्दियाँ ज़्यादा हो जाएंगी तो बादाम और इस तरह की चीज़ें ना बहुत महंगी हो जाती हैं ना, हमारी बचत भी हो जाएगी। लेकिन मैं जो डेट्स है ना वो तो मैं वैसे भी यूज़ करवाती हूँ अपने बच्चों को। मेरे जो दोनों बच्चे हैं ना उनमें आयरन की बहुत डेफिशिएंसी है, इसलिए ना मैं उनके लंच बॉक्स में लाजमी डेट्स जो है वो 2 डेट्स जो है ना वो लाजमी मैं डेली डालती हूँ, ताकि जो है ना बच्चों, क्योंकि डेट्स में बहुत आयरन होता है, ताकि बच्चों की आयरन की जो कमी है ना वो पूरी हो जाए। वैसे देना तो हमें इस तरह चाहिए ना कि रात को हम डेट्स को भिगो कर रख दें और सुबह ना दूध में ग्राइंड करके दें। मेरे बच्चे ने इस तरह से नहीं पीते। मैंने कई दफ़ा ट्राई किया है ना, सुबह मैंने उसमें बादाम किशमिश वगैरह डाल कर ना पूरा वो मिल्क शेक बना के देती थी, लेकिन बच्चे नहीं पीते, 2-3 घूंट लेके छोड़ देते थे, फिर मुझे मेरे हस्बैंड को पीना पड़ता था। तो मैंने ना फिर अब इतनी एफर्ट करना छोड़ दिया। जस्ट मैं उनके लंच बॉक्स में ना इस तरह से जो डेट्स है ना वो ऐड कर देती हूँ। हाँ, पर ना मैंने अपने डिनर की रूटीन भी आपके साथ शेयर कर दी कि मैंने इस तरह से अपनी रूटीन बनाई है कि मैं खुद पे इतना बर्डन नहीं डालती, क्योंकि मेरी जो जिम्मेदारियाँ ना दूसरी हाउसवाइफ से एक्स्ट्रा हैं, क्योंकि जॉब भी है, अकेडमी भी, सारा कुछ लेकर चलना पड़ता है, इसलिए उतना ही वज़न डालें जितना आप बर्दाश्त कर सकें। अल्लाह हाफिज़।